इस शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके ई बी और सी में रिलेशन कैसे देखा जाए, उनके डायरेक्शंस में। ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जे के, उसी तरह इनमें हमें पता है आई क्रॉस जे हो जाता है के, जे क्रॉस के हो जाता है आई, के क्रॉस आई हो जाता है जे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे रहता है। अपोजिट आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तो अगला वाला माइनस के साथ आता है। तो यहाँ पर मैं जो 3 अक्षर है ना, इसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके सामने रख देता हूँ। पहले ये बी, फिर ये सी, और फिर ये ई, और यही उनमें फॉलो कर लीजिए। बी क्रॉस सी जो होगा, सी कैप है, उसको सी को अन्यथा मत ले लीजिएगा डायरेक्शन के लिए। मैंने लाइट का स्पीड, लाइट इधर जा रही है, उसे सी कैप कह रहे हैं। ये क्या दे देगा, ई कैप। यदि सी कैप क्रॉस ई कैप देखें, ये आ जाएगा बी कैप। उसी तरह यदि ई कैप क्रॉस बी कैप देखें तो ये आ जाएगा सी कैप। और इनके अल्फाबेटिकल अपोजिट ऑर्डर यदि चलेंगे, बी कैप क्रॉस ई कैप, तो ये आ जाता है माइनस सी कैप। डायरेक्शन के लिए ये रिलेशन देखिएगा, और मैग्नीट्यूड के लिए, और मैग्नीट्यूड ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट बाई सी, ई नॉट बी नॉट सी। मैग्नीट्यूड के लिए ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन के लिए ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन। एक आइडिया और मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको कि यदि वेक्टर्स की हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है जिसे मैंने कह दिया जैसे 3i + 4j। तो हम यदि इनके 90 डिग्री पे देखना चाहते हैं कोई वेक्टर, तो एक काम कर सकते हैं, -4i + 3j इनके 90 डिग्री पे होगा। -4i + 3j देखें तो -4i, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हम एक इंटरचेंज करते हैं और एक का साइन बदल देते हैं। तो इसके 90 डिग्री पर हम जब बनाना चाहेंगे तो -4 यहाँ आने वाला था, 3 यहाँ आने वाला था, इधर आ जाएगा -4i + 3j। या दूसरा एक परपेंडिकुलर हो सकता था 4i - 3j। तो ये कहां पर होगा, 4i ये 4i - 3j वाला, ये है 4i - 3j वाला यहां पर है, 4i - 3j। और दूसरा जो हो सकता है 4i - 3j, ये एक तो ये देख लिया, दूसरा इस तरफ कहीं परपेंडिकुलर हो सकता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -4i + 3j, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे निगेटिव। ये दोनों 90 डिग्री वाले दो वेक्टर्स हुआ करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। यदि हम लोगों को नॉर्मल वेव देखना है, तो जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड पोलराइज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देख लेते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे वेव जाता हुआ। तो एक इस प्लेन में इस तरफ चल रहा है, एक ये है ई, जो मान लो इन्हें XYZ कह देता हूं, तो ये ई का हम लोग लिख देंगे E = E0, जैसे भी होता था ωt - kx, और जा किधर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये बदल रहा है जे कैप। और बी के लिए देखोगे तो इनका प्लेन जो है बढ़ेंगे घटेंगे एक ही साथ सेम फेज में होते हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं ऑसिलेशन का, और प्लेन देख रहे हैं, वो प्लेन है वो
जैसे एक्स वाई था तो ये है एक्स जेड, ई के ऑसिलेशन का था एक्स वाई, तो ये एक्स जेड है, ये बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये के कैप। ऐसे हम लोग ये स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं। देखिएगा यदि हम सी बी क्रॉस सी करेंगे, बी क्रॉस सी, तो वो आ जाएगा ई का डायरेक्शन, सी क्रॉस सी तो बी का डायरेक्शन, बी क्रॉस बी तो सी का डायरेक्शन। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल आता है, बी क्रॉस सी ऊपर जाएगा, सी क्रॉस सी देखो मेरी तरफ आ गया, ई क्रॉस बी देखो इस तरफ आ गया। तो हम लोग ये राइट हैंड थंब रूल से जो डायरेक्शन वाला रिलेशन देखा उन्हें यूज कर सकते हैं। अब आइए जो 2019-20 में 21 में जो दिखा है कई बार हमें क्वेश्चंस, उनके लिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम लोग ये देख रहे हैं बी का वैल्यू दिया गया है, और ये बी जो है इसमें क्या है, साइन के वाई प्लस ओमेगा टी। तो साइन के वाई प्लस ओमेगा टी मतलब वेव किधर जा रहा है, तो वेव जा रहा है वाई एक्सिस के पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में। वेव जो जा रहा है वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, इससे हमें पता चला बीच में प्लस है इसलिए। और हम ई के बारे में सोचना चाहते हैं, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, बी नॉट सी, तो ये हो जाएगा 9। और अब बारी आता है ई के डायरेक्शन को सोचेंगे, तो हमें पता है ना कि ई बी सी जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक काम करते हैं, ये देख लिया हमने x, ये देख लिया हमने y, तो हम b को देख रहे हैं इस तरफ, और e को देख रहे हैं, ये c को देख रहे हैं इस तरफ, इधर जाते हुए निगेटिव y में जाते हुए। अब हम c b क्रॉस c किधर देख रहे हैं, इनवर्ड, तो x क्रॉस y आउटवर्ड होता है प्लस z, और b क्रॉस c इनवर्ड है तो वो हो जाएगा माइनस z। तो हम ई को देख रहे होंगे माइनस जेड की तरफ जाते हुए, अमाउंट हमें पता है, और यही साइन वाला ऐसा ही रहेगा फंक्शन। तो 9 के साथ माइनस में हम देख रहे हैं, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। माइनस में क्यों, क्योंकि देखिए ना बी क्रॉस सी किधर आ रहा है, इनवर्ड, वो माइनस जेड होगा, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है आउटवर्ड जो कि प्लस के है, तो ये इनवर्ड माइनस के, तो इसीलिए माइनस के वाला रिलेशन हमारे सामने आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है in plane electromagnetic wave the direction of electric field and magnetic field are represented by डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखिए ये तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में 2i माइनस 2j, 2i माइनस 2j, ये जो है ये किसका है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बी हो गया इस तरफ, ये बी हो गया इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ, के कैप, ई कैप आ गया बाहर की तरफ। अब ई क्रॉस बी देखेंगे, तो ई बाहर की तरफ है, ई क्रॉस बी, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी क्रॉस ई, सी देगा, तो सी बी क्रॉस ई से देखिएगा, ये सी इधर आ गया, ये सी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री पे होते हैं, ये तो 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री आ गया। इधर हम यदि यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो सी कैप कितना हो जाएगा, 1 cos 45, 1 साइन और कॉस तो एक ही बात है, साइन 45 आई कैप माइनस 1 cos 45 जे कैप, तो ये हो गया -1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। तो -1/√2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा i प्लस जे, -1/√2 कॉमन ले लें तो ये आ सकता है i प्लस जे। अब एक बार चेक कर लें, ये डायरेक्शन जो दिया गया है 2i माइनस 2j रेस्पेक्टिवली, 2i माइनस 2j रेस्पेक्टिवली, यूनिट वेक्टर b क्रॉस
बी क्रॉस ई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी क्रॉस ई। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ जो मिस किया है उस पॉइंट को देखते हैं। ये है बी, ये है सी और ये है ई। तो बी क्रॉस ई क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ई होगा, अल्फाबेट के अपोजिट जा रहे हैं, -c। तो बी क्रॉस ई वाला डायरेक्शन ये है, तो ये -c का डायरेक्शन है। सी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, सी का डायरेक्शन इधर होगा, ये -c वाला डायरेक्शन था, तो दोनों ही प्लस आ जाएंगे, क्योंकि ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये दोनों ही प्लस आ जाएंगे। प्लीज इसका ध्यान रखिए। तो ये आ रहा है प्लस वाला, यहाँ प्लस, ये I और J √2। और याद करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो B पे भी परपेंडिकुलर होगा और C पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो वो तो Z की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो वो जो XY प्लेन में ही C को रहना था। तो ये आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा C का वैल्यू। इसी तरह आगे बढ़िए, यदि आगे आते हैं तो यहाँ देखिए, ये आ रहा है E। आप देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या बता रहा है कि वेव किधर जा रहा है? वेव जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक काम तो ये कर लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये हो गया सी। तो हम अब देखते हैं ई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, बी सी ई। अब देखिए सी क्रॉस ई क्या हो जाएगा? बी। सी क्रॉस ई बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा जेड की तरफ आ जाएगा ई, ये आ गया बी। देखिएगा सी क्रॉस ई और किधर आ रहा है? बाहर। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस वाला हो जाएगा बी। और याद करिए, ये जो कहते थे ई नॉट बी नॉट सी, और सी के बदले हम फॉर्मूला जानते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो बी नॉट किसके बराबर हो गया? ई नॉट, और साथ में μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी नॉट आ जाएगा। तो बी नॉट आ गया और डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ चाहिए, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। इसी तरह देखिए, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाते दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं जाते दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा ना, एक्स कैप वाई कैप ले रहा है। एक्स कैप वाई कैप लेने का मतलब ही है ये इधर जाना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया। और के जेड माइनस ओमेगा टी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव के कैप, प्लस की तरफ जा रहा है कौन? वेव जा रहा है सी। तो सी आपको दिख रहा है, सी कैप इधर, के कैप बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखो, सी और ई हमें दिख गया, तो याद करो ना, बी सी ई। तो सी क्रॉस ई क्या होगा? सी क्रॉस ई बी देगा, सी बाहर की तरफ है, ई की तरफ फिंगर्स को रोटेट करो, सी क्रॉस ई। तो सी क्रॉस ई किधर आने वाला है? सी क्रॉस ई आने वाला है ये इस क्वाड्रेंट में जहां मैं लाइन खींच रहा हूं। इस क्वाड्रेंट में हम क्या देखेंगे, कौन आ जाएगा? तो वाई कैप पॉजिटिव होगा और एक्स कैप निगेटिव होगा। वाई कैप पॉजिटिव, एक्स कैप निगेटिव, तो ये नहीं होगा वाई कैप पॉजिटिव एक्स कैप निगेटिव, इकलौता दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बी नॉट कैसे लिखते हैं? ई नॉट बाई सी लिख देते हैं। नेक्स्ट चेक करिए, ये जो वैल्यू दिया गया है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलोंग द डायरेक्शन आई, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है ये सी 45 डिग्री। और यदि ई सी इधर जा रहा है अलोंग द इस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन उस तरफ कहते हैं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कौन सा कह रहा है? के कैप। ये एक्स है, ये वाई है, उधर हो गया जेड जो बाहर आया हुआ है आउटवर्ड। और फिर से हम बना लेते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी सी ई। यदि हम कहते हैं सी क्रॉस ई, सी उधर है हाथ, क्रॉस ई, तो कौन आने वाला है? बी। बी किधर चला आएगा? सी क्रॉस ई चेक करके देखिए, इधर आ जाएगा बी। एक बार फिर से देखिए, यदि मैं ई क्रॉस सी करूंगा, ई क्रॉस सी किसका डायरेक्शन देगा? ई क्रॉस सी माइनस बी का, तो उसके अपोजिट ये बी का डायरेक्शन आ जाएगा, ये अपोजिट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि
ये जो बी कैप है, इधर यदि यूनिट वेक्टर हम सोचें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आई माइनस जे बाई रूट टू। तो प्लस आई माइनस जे, प्लस आई माइनस जे बाई रूट टू, और वो जो वेव के जाने का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तो वही रहेगा, आई प्लस जे बाई रूट टू, आई प्लस जे बाई रूट टू। तो ये हमारे सामने ये आ रहा है इकलौता यही। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं डायरेक्शंस के लिए। थैंक यू।